करता है किसकी छाती, किसका पैर, किसकी बहू, लेना देना ही नहीं। जब जाट को छोड़ दिया तो जाट की बहू कहाँ चलेगी, तो छोड़ दिया उसको। उसके बाद तो मैंने कई बार ये कहा था भाई मांग किसके नाम की पड़ती है, उसको छोड़ दिया तो कौन है बताना चाहिए ना। ये बात है, मैंने सवाल किए थे उनसे। जमाना था कि वसुंधरा के साथ लोग सेल्फी के लिए भागते थे, और जमाना आ गया वसुंधरा को सरपंचों को फोन कर रही है कि नहीं आने दूंगा, तो नहीं आने देता। अगर दोबारा बात है अगर ऐसी होती है तो एक बार मैडम कहते कि मैं आऊँगी और मैं कहता हूँ नहीं आने दूंगा, तो फिर नहीं आने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो हम कहते हैं अलग पार्टी बना के लड़े, तो वसुंधरा की खुद की जमानत जब्त, इससे ज़्यादा कुछ संख्या होगी 1000, 1500, 800, 1000 लोग वहाँ होंगे। आपके खाटू के अंदर पूरी ताकत लगा दी, सारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, 1 दर्जन पूर्व विधायक सारे लग के, और उसके बाद अगर इतनी संख्या जुटाते तो वसुंधरा का क्रेज खत्म हो गया। एक जमाना था कि वसुंधरा के साथ लोग सेल्फी के लिए भागते थे, और जमाना आ गया वसुंधरा को सरपंचों को फोन कर रही है। और तो और तमाम जिले के स्टेशन, पासा के अभियुक्त, डोडा पोस्ट के कारोबारी, शराब के ब्लैक किए जो दारू बेचते हैं, और भूमाफिया, सारे अपराधी वसुंधरा को घेरे हुए थे वहाँ घेरे कर कि मैडम पे कोई हमला नहीं हो जाए। कौन हमला करा था वसुंधरा पे? घने लोग सड़कों में निकलते, कौन देते सड़कों पर आने जाने के लिए पड़ी, या किसी ने कहा भी नहीं कि वसुंधरा को नहीं आने देंगे। ये जरूर कहा था मैंने कि 11 लाख रुपए जो 2008 के अंदर बोले थे, उस समय उस मंच में मैं भी था, बीजेपी के अंदर था, और हमसे भी पैसे की घोषणा कराई, हमने सेकेंड डे पैसा दे दिया हर आदमी ने। तो 11 लाख रुपए का अगर ब्याज करते हैं ना 15 साल में, तो बहुत बड़ा पैसा होता है, करोड़ों में जाता है, तो वो पैसा चुकाना चाहिए था। ये बात मैंने जरूर कही थी। और रही तेजा भक्तों की बात, तो उन पर किस तरह गोलियाँ चलाई, शोला, रावला, घरसाना, मुझे तेजा जी का जयकारा करता ऐसी गुजरों को मराया। मैंने ये भी कहा था कि तेजा भक्त अपने पति को छोड़ के तलाक दे के, और अभी कौन सी दुआई देना आई यहाँ पे, ये बात मैंने कही थी। और मैडम ने तो तंज इशारा करके कसे होंगे, मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ 15-20 साल से। वसुंधरा की अगर हिम्मत है तो हमें ललकारे और वो कहे एक बार कि अरमान के उस इलाके में आ रही हूँ, रोक दे। 1 मिनट में रोक देता मैं। रोका था ना मुंडवा के अंदर, बिना सभा के भागी थी मुंडवा से 2012-13 के अंदर, 13 के अंदर बिना सभा के मुंडवा से भागना पड़ा था। ये वही नागौर है। मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने विरोध ये नहीं किया कि मैं वसुंधरा को नहीं आने दूंगा, ये मैंने नहीं कहा। अगर मैं कह देता कि नहीं आने दूंगा तो नहीं आने देता। अगर दोबारा बात है अगर ऐसी होती है तो एक बार मैडम कहते कि मैं आऊँगी और मैं कहता हूँ नहीं आने दूंगा, तो फिर नहीं आने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जो हम कहते हैं वो करते हैं। वसुंधरा की तरह नहीं कि खाली तंज कसते हैं, किसकी छाती, किसका पैर, किसकी बहू, लेना देना ही नहीं। जब जाट को छोड़ दिया तो जाट की बहू कहाँ चलेगी, तो छोड़ दिया उसको। उसके बाद तो मैंने कई बार ये कहा था भाई मांग किसके नाम की पड़ती है, उसको छोड़ दिया तो कौन है बताना चाहिए ना। ये बात है, मैंने सवाल किए थे उनसे कई उसके अंदर। और यहाँ खाली आने से आपने देखा होगा कि यहाँ आके अगर आप 150-200 की भीड़ जुटा दो और उससे लगे कि मैं मैसेज दे रही हूँ, या कोई नहीं पूछने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी को जवान जब्त हुई थी 2-3 बार लगातार मेरे सामने। और आगे जो स्थिति जिले के अंदर बीजेपी का कोई भविष्य नहीं नागौर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी कोई बुगाल में नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी की बहुत कमजोर स्थिति राजस्थान के अंदर है। कांग्रेस की लड़ाई का जरूर थोड़ा बहुत बेनिफिट इनको ऐसा लग रहा हो रहा है, लेकिन जिस तरह नौजवान बदलाव के मूड में है और सारी क्षेत्रीय पार्टियों थर्ड फ्रंट में एक होकर अगर लड़ाई लड़ता है। 80 लाख वोट हमने पिछली बार लिए थे 2018 के अंदर। 1 लाख करोड़ 39 लाख कांग्रेस, 137 बीजेपी और 80 लाख हम सबके। वो वोट जाएगा 2 से 2.5 गुना, मतलब हम जा रहे हैं 2 करोड़ की तरफ। लेकिन अब सब एकजुट हो जाए। लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग के पावर दे दी। शिवसेना के लिए, महाराष्ट्र के लिए कहा कि अगर सीएम इस्तीफा नहीं देते तो हम सीएम बना देते उसको। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, लोकतंत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक हैं। और ये कर्नाटक का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, हमने तो खैर कर्नाटक के अंदर कोई भाग नहीं लिया, तो हमारी कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, लेकिन ये चुनाव भी लोकतंत्र जो बचाने को लेके, लोकतंत्र पे जो लोकतंत्र की स्वायत्ता पे खतरा है, इसको लेके चुनाव थे। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की विरासत नहीं, इतने मोदी जी के भाषणों से काम नहीं चलेगा। अब लोगों को रोजगार भी चाहिए, भरपेट खाना भी चाहिए, कानून का राज भी चाहिए लोगों को। जिस तरह साधु देश के अंदर हो रही है, जिस तरह हमारे सैनिक, पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिक रोज आतंकी हमलों के अंदर, नक्सली हमलों में शहीद हो रहे हैं, सादत बढ़ी है, घटी नहीं है। इसलिए देश का नौजवान चिंता के अंदर है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी पहलवान बेटियां न्याय के लिए भटक रही है। मोदी जी जिनको घर पर लंच डिनर देते हैं,
जिन बच्चों के साथ सेल्फी के लिए बीजेपी के एमपी और मंत्री दौड़ते थे, कसीदे पढ़ते थे, आज उनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? आखिर कौन सी मजबूरी है? इसको जातीय रंग दिया जा रहा जो पॉलिटिकल तरीके से, इसकी हम निंदा करते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो पहलवानों के मामले में भी आरएलपी पार्टी दिल्ली कूच करेगी। उनकी संघर्ष समिति बनी हुई है, वो तय कर रही है कि क्या करना चाहिए। अगर हमें आवश्यक पड़े, हम उनके पहले भी साथ गए थे और आगे भी दिल्ली की तरफ जाके उन पहलवान, देश की पहलवान बेटियों को न्याय आरएलपी पार्टी दिलाएगी। वसुंधरा का कल का कार्यक्रम फ्लॉप शो था। ऐसे तो मैं जन सुनवाई करता हूँ ना कि ही करते हैं। वसुंधरा ये बयान जरूर देके गई, लेकिन वसुंधरा खुद अमित शाह और मोदी से मिलने के लिए किस तरह घूमती है, अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए हाथ पांव में लगातार जोड़ रही है पिछले 10 साल। मैं देख रहा हूँ इसको। और जब वसुंधरा का जब मेरा बीजेपी से गठबंधन हुआ, मैंने एक शर्त रखी थी कि वसुंधरा के साथ नहीं बैठूंगा। ऐसा कोई कहता नहीं, मैंने कहा वसुंधरा के साथ में पार्टी कार्यालय में नहीं बैठूंगा। गठबंधन की मेरी शर्त है कि मैं बिना वसुंधरा के पार्टी कार्यालय में आऊंगा और गठबंधन करूंगा। और मेरी शर्त मानी दिल्ली के नेताओं ने। वसुंधरा को गर्व होते हुए भी कहा कि आप पार्टी कार्यालय में, तो आप अपने घर पे बैठी रहो, हनुमान जी आपसे नाराज है और उनसे गठबंधन जरूरी है। वो तो मैंने मैसेज दे दिया ना वसुंधरा को कि इसकी छाती पे पैर रखे गठबंधन किया और इसको पार्टी कार्यालय में नहीं आने दिया, और जब जरूरत पड़ी तो मोदी को छोड़ के देश के किसानों के साथ आ गया। तो लड़ाई तो हमने लड़ी है, इससे क्या लड़ाई लड़ी? बीजेपी का झंडा लगा के घूम रही है। बड़ा ही पार्टी अलग, तब मानेंगे। वो तो पार्टी का वोट होता है, एक जीरो से जो वोट होता है। हमारा वोट जीरो से शुरू हुआ, तो पार्टी का वोट है उनका। पार्टी का वोट 20,000, 30,000, 40,000 शुरू होता है। वसुंधरा को लड़नी चाहिए, पायलट को पहले पार्टी बनानी चाहिए। यात्राओं से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। आज पायलट ने कहा ना कि कांग्रेस अगर चेहरा बदल दे, पायलट कांग्रेस में रह भी जाएंगे तो भी कांग्रेस की 30 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और खाली अगर गहलोत है तो 20-22 आ जाएगी, 5, 7, 8 सीटें बढ़ेगी, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि लोग भी बार बार उब जाते हैं। आप एक ही बात कहते जाओ और करो कुछ भी नहीं कि मैं आज कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ। कब करोगे भाई? ये सारा जिले में जाके 1000-2000 की भीड़ तो मेरी जन में वैसी हो जाती है। 1000-2000 तो 10,000 लोग आते हैं, तो जीरो है वसुंधरा। और बिना बीजेपी अगर वसुंधरा अलग पार्टी बना के लड़े तो वसुंधरा की खुद की जमानत जब्त ही करते हैं। वसुंधरा ये बयान जरूर देके गई, लेकिन वसुंधरा खुद अमित शाह और मोदी से मिलने के लिए किस तरह घूमती है, अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए हाथ पांव में लगातार जोड़ रही है पिछले 10 साल। मैं देख रहा हूँ इसको। और जब वसुंधरा का जब मेरा बीजेपी से गठबंधन हुआ, मैंने एक शर्त रखी थी कि वसुंधरा के साथ नहीं बैठूंगा। ऐसा कोई कहता नहीं, मैंने कहा वसुंधरा के साथ में पार्टी कार्यालय में नहीं बैठूंगा। गठबंधन की मेरी शर्त है कि मैं बिना वसुंधरा के पार्टी कार्यालय में आऊंगा और गठबंधन करूंगा। और मेरी शर्त मानी दिल्ली के नेताओं ने। वसुंधरा को गर्व होते हुए भी कहा कि आप पार्टी कार्यालय में, तो आप अपने घर पे बैठी रहो, हनुमान जी आपसे नाराज है और उनसे गठबंधन जरूरी है। वो तो मैंने मैसेज दे दिया ना वसुंधरा को कि इसकी छाती पे पैर रखे गठबंधन किया और इसको पार्टी कार्यालय में नहीं आने दिया, और जब जरूरत पड़ी तो मोदी को छोड़ के देश के किसानों के साथ आ